नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बड़ी खबर एएनएम को लेकर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से कल इनकी जो सुनवाई को लेकर जो रिजर्व जजमेंट का फैसला जारी किया गया है, तभी से क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी भी अपना जो मांग है उसको लेकर अटल है और ये लोग चैलेंज करने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि चैलेंज करेंगे, क्या कुछ होंगे। और जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार आयोग कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया करेंगे, किन कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, तो ये सारी जानकारियां हम लोग जानने वाले हैं। और साथ ही अगर काउंसलिंग किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो अभ्यर्थी संविदा वाले हैं उसी को होंगे, जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है उसको भी लिया जाएगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और आप लोगों का जो जैसे कि कैडर जारी किए गए थे, जिसके सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है और क्या निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से, और आयोग इसको कब से अमल करने जा रही है। क्योंकि CWJC में भी यही हुआ था, ये आपको पता है कि CWJC का भी सुनवाई हुआ था और आयोग के कोर्ट के तरफ से बोले गए थे कि जो काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं जिनका भी मार्क ज़्यादा है, जिस आधार पर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उस आधार पर ही बहाली का प्रक्रिया पूरा किया जाए। लेकिन आयोग ने उसको मान्य नहीं किया था। लेकिन क्या इस बार मान्य करेंगे आयोग? आप लोगों की जो बहाली का प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आयोग यदि इसी को कंटिन्यू करते हैं तो इसको फिर से सारा प्रोसेस करने होंगे। काउंसलिंग के लिए सारा कुछ तैयार करना होगा, क्योंकि आयोग तो चाह रही थी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को लेकर हम मेरिट लिस्ट बना दें। लेकिन आयोग के पास अब इन सारे डाटा को अगर हाईकोर्ट के मान्य करते हैं तो इन सारे डाटा को फिर से एनालिसिस करने होंगे, क्योंकि अब मार्क्स आधार पर किए जाएंगे। तो उन सारे कैंडिडेटों को काउंसलिंग के लिए बुलाना पड़ेगा जिनका मार्क अधिक होंगे संविदा हायर एजुकेशन को मिला के। लेकिन जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है वो भी तो ऐसे ही रहने वाले नहीं है। उन सब में भी जैसे चर्चाएं चल रही है कि इन लोग भी चैलेंज करेंगे। तो क्या कुछ होने वाले हैं वो सारे कुछ हम लोग जानते हैं। जैसे कि इसमें 18 और 23 के नियमावली का जो जिक्र किया गया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ आयोग अब करेंगे। जिस तरीके से दिया गया है कि मिडवाइफ एएनएम changing the process of the selection as प्रोसेक्राइब्ड इन द बिहार लेडी हेल्थ वर्कर, जो एएनएम कार्डर रूल 2018 है उसके वेरीफाई किए गए थे। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट वाज इशू हैज़ बीन रूल ऑफ 2018। ये कह रहे हैं कि जैसे कि पहले जो मतलब कि 18 का जो कैडर जारी किया गया था 2018 वाले, जिसके नियमावली से इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, उसमें जो चेंजिंग प्रोसेस लाया गया तो इसकी नियमावली को इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें आर्टिकल का जिक्र करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म ऑफ लेडी हेल्थ वर्कर एएनएम रूल कैडर रूल 2023 फोर शॉर्ट द रूल ऑफ 2023, मतलब कि जो 23 में नियम को सुधार किया गया, उसको मतलब कि मॉडिफाई करके लाया गया और उसको फिर से इस पर लागू किया गया। यही हुआ था, ये आप सबको पता है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा सिलेक्शन को लेकर? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वाज द ओनली चेंज मेड इन द सेकेंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब इसमें कह रहा है कि जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट था, मतलब कि दूसरे तरीके जो एग्ज़ाम का पैटर्न लाया गया था उसमें सिलेक्शन वाज चेंज मेड इन द सेकेंड एडवर्टाइजमेंट अबैंडिंग द मार्क्स अवार्डेड टू द बेसिस क्वालिफाई ऑफ एएनएम, मतलब कि क्वालिफिकेशन ऑफ एएनएम, मतलब कि उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर जो इसका सेकेंड जो चेंजेज किया गया था उसमें लागू किए गए। लेकिन ऑल द अदर पैरामीटर्स विद द रिस्पेक्ट टू एसेंशियली क्वालिफिकेशन, एज, रिलेशन, एज, कट ऑफ डेट एंड एक्यूसेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज ऑल्सो मार्क प्रोवाइडेड हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिमार्क। इसमें कह रहे हैं कि जो भी अब जो किया जा रहा है, मतलब कि ऑल द पैरामीटर्स रिस्पेक्ट, मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, जो इसके लिए मतलब एज रिलेशन और जो सारा प्रोसेस है, हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट्स रिमेंडेड, जो इसका पहले से जो दिया गया था उन सारे चीज़ को मान्य रखा जाएगा।
और इसको मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑन द ग्राउंड दैट दे आर चेंज ऑफ रोल मिडवे इन द सिलेक्शन बेस ऑन वायरियस अथॉरिटी। मतलब कि इसके सिलेक्शन बेस में चेंज किया गया है, ये कोर्ट ने कहे हैं। जैसे आयोग चाह रहे थे, अब उस तरीके से नहीं किए जाएंगे। अब कोर्ट के तरफ से निर्देश दिया जाएगा बहाली प्रक्रिया को लेकर। अब किस तरीके से आयोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं और कितना समय लेते हैं, क्योंकि इसमें समय का तो जिक्र है नहीं, ये भी मैटर करता है कि कितना समय लेते हैं, क्योंकि आप लोग का बहाली का समय भी बहुत हो चुका है। 2022 में ही आए थे, अब 24 आ गए हैं। तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि कोर्ट के तरफ से भी और आयोग की तरफ से। आयोग ने अभी ऑफिशियली नोटिस इसको लेकर जारी नहीं किए हैं, और आयोग के पास जब तक मतलब कि आयोग के पास ये मतलब इन्फॉर्मेशन, ये जो लेटर है लिखित फॉर्म में सेंड किए जाएंगे, उसके बाद ही आयोग की तरफ से आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो सूचनाएं नोटिस है वो देखने को मिलेंगे। और यदि आयोग की तरफ से कोई सूचना, कोई नोटिस जारी किया जाता है तो वो सारी सूचनाएँ, सारी अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी जानकारियाँ हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जिस तरीके से आप लोगों का एएनएम की बहाली में लगातार देख रहे हैं कि चेंजेज हो रहे हैं, प्रक्रिया में चेंजेज हो रहे हैं, सारे कुछ में चेंजेज हो रहे हैं। और जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है उन सारे का कहना है कि हम लोग चैलेंज होंगे तो कर सकते हैं। अगर उनके तरफ से कोई स्टेप उठाया जाता है चैलेंज को लेकर, या अदर कोई प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। उसके रिगार्डिंग में हम आपको सारी अपडेट बताएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और इसको लेकर आगे और भी बहुत सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसमें प्रोसेस को लेकर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंटली एमिटेडली वाज इशू अंडर द रूल 18 द प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड 30 मार्क अवार्डेड फॉर द एनएम क्वालिफिकेशन। एनएम के मार्क रहेंगे 15 मार्क ओनली हायर क्वालिफिकेशन से लिया जाएगा, उसके बाद 25 मार्क एक्सपीरियंस से लिए जाएंगे। और इस तरीके से इसका सिलेक्शन का जो सिलेक्शन वाज गोइंग ऑन द न्यू कम इनटू द फोर्स इन द 23, मतलब कि 23 इस पर लाया गया था, लेकिन इन पॉलिसी को नज़रअंदाज करते हुए अब आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया जल्द देखने को मिलने वाली है। और जैसे आयोग की तरफ से अगर नोटिस जारी किए जाते हैं उसकी सूचना भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और कोर्ट क्या कुछ अब इसके लेकर देते हैं अपडेट, वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे अब तो बहस तो होगी नहीं, क्योंकि सारे रिजर्व सुनवाई भी था जो रखा गया था वो भी अब दे दिया गया है। तो आगे की और जो कुछ अपडेट आते हैं तो वो सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।